विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वदुःखविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। भक्तों, मैं कल के प्रसंग में पीपल के वृक्ष का पत्ता का प्रयोग बताया था। उसमें यह है कि 3 महीना से 9 महीना के अंदर आपको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से कल रविवार है, जो आदमी ज़्यादा अशांत है, परिवार में किसी प्रकार की शांति नहीं रह रही है, क्योंकि देखिए अशांति होने का मेन कारण यह होता है कि आदमी माता पिता से या गुरु से या अपने इष्ट से दूर हो जाता है। तो खास करके इष्ट आपका इस तरह से रक्षा करता है, क्योंकि हर परिवार में रक्षक कुल देवी या कुल देवता है। तो आप उसके अगर जब उससे विमुख होंगे, जैसे माता से जब विमुख होते हैं तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनकी आह निकलती है, तकलीफ निकलती है। तो वह आह क्या है कि आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। तो आप उसके लिए क्या है कि अपने इष्ट को पहले मनाइए, अपने कुल देवी को मनाइए, कुल देवता को मनाइए। बहुत लोग कहते हैं, फोन आता है कि महाराज जी हमारे पास कुल देवी क्या है, कुल देवता कौन है। तो उसके लिए एक चीज करिए कि ज्ञाता ज्ञात अगर हम नहीं जानते हैं तो भी हम उनकी प्रक्रिया को लेकर के उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए एक सरल मार्ग है। वो क्या है कि कल रविवार है, किसी भी रविवार के दिन, ये नहीं कि कल ही, रविवार के दिन आप क्या करिए कि एक नारियल लीजिए, पानी वाला जटा वाला नारियल होना चाहिए। उसको 4 बार मोली बांधिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, परिवार में जब अशांति होता है तब मनुष्य के यहाँ एक चरण जब पाप होता है तो परिवार में कलह होता है, 2 चरण पाप होता है तो व्याधि आती है, 3 चरण पाप होता है तो कहीं पैसा डूब जाता है या चोरी हो जाता है, जब परिपूर्ण होता है तो घर में आग लगती है। तो आपके परिवार में अशांति का कारण कहीं ना कहीं माँ बाप की बददुआ। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि कुंडली ज्योतिषी लोग जब देखते हैं आपका, तो कहते हैं कि आपका सूर्य पीड़ित है। तो सूर्य पीड़ित का मतलब कि ससुर का या पिताजी की बददुआ आपके साथ है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि 4 बार जब नारियल में मोली लपेटेंगे तो ये कहेंगे कि भाई मैं किसी को जानता नहीं हूं कि मेरे इष्ट कौन है, मेरे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है।
4 बार मौली लपेट करके और एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते पर सतिया बना दीजिए, जिसको स्वस्ति कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का द्योतक है। तो स्वस्ति बना करके उस पान के पत्ते पर रख करके अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। अगर विवाह है, शादीशुदा है, तो पति पत्नी दोनों बैठे। अगर नहीं हुआ है या पत्नी आपसे दूर रह रही है तो आप अकेले काम कर सकते हैं। वहां रख करके प्रार्थना करिए, दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त आता है। अगर संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो देवी अथर्व शीर्ष का 9 बार पाठ कर लीजिए और पाठ करके उस नारियल पर 3 ठो फूल चढ़ा दीजिए। शाम के समय में कुछ भोग रख दीजिए और भोग रखने के बाद 1 गिलास पानी जरूर रख दीजिएगा। इसके बाद 3 दिन से 7 दिन के अंदर माँ भगवती के कृपा से आपको स्वप्न में चाहे जैसे भी है कोई ना कोई मार्गदर्शक बन जाता है। अगर वहीं पर जैसे बहुत आदमी कहते हैं कि महाराज मैं गुरु किसे तलाशूं इतने बड़े संसार में, तो गुरु को आप नहीं खोज सकते हैं, गुरु आपको खोजेगा। कल क्या करिए कि पूजा के स्थान पर एक 4 मुंह का दीपक जलाइए, चतुर्मुख दीपक एक ही होगा, 4 बत्ती होगी, और जला करके वहां पर 4 फूल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा वहां रख दीजिए दीपक के सामने और कहिए कि मैं अच्छा, खास करके देखिए अर्थ कमाना आपके बस का बात है, लेकिन सदुपयोग गुरु मार्गदर्शक करता है। बाकी जितने भी लोग हैं सनातन के विपक्ष में चाहे जो कोई बोले, खास करके यह कहा जाता है कि बच्चा जब भी पैदा हम होते हैं, कोई भी प्राणी, तो वह जन्मते हिंदू होता है। अब आप कहेंगे कि हिंदू शब्द कहाँ है? हिंदू शब्द का मतलब यह है कि बातन देव भाषा है। मनुष्य 2 तरह से आता है। देवता गलती करते हैं तब मनुष्य जीवन में आता है, और नहीं तो 99 लाख जो 84 लाख योनि होती है, तो 83,99,999 योनि का जब पुण्य होता है तब जाकर के मनुष्य जीवन में आते हैं। मनुष्य जीवन मिलने के बाद इस संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया होती है, नहीं तो एक बार फिर जब पशु में जाएंगे तो फिर आप 83,99,999 योनि में भ्रमण करते हुए तब आएंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन इस मृत लोक में, संसार में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो आप उस कार्यक्रम को जब करते हैं, दीपक के सामने 4 फूल रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे परब्रह्म,
आप जिसको भी मानते हैं, शिव जी को माने, विष्णु को माने, देवी को माने, गणेश जी को माने, जिसको भी मानते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक यही मार्ग है, यही एक रास्ता है कि आप जिसको भी मानते हैं उसी का नाम एक माला ले लीजिए 108 बार और लेकर के कहिए कि मुझे गुरु मार्गदर्शक थे। आपको 21 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई गुरु आपको मिल जाएगा। बाकी धन्यवाद। 12 तारीख को हमारा यज्ञ समापन हो रहा है और संभवतः उम्मीद है उस माँ की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से कि बसंत पंचमी के दिन 51 पीठ के मंदिर के निर्माण हेतु कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है। क्योंकि आप कहेंगे कि महाराज हो सकता है क्यों? क्योंकि देखिए, मनुष्य कभी भी कोई कुछ करने वाला नहीं होता है। परमात्मा ही कराना चाहते हैं आपसे जो काम, वो आपको निमित्त बना देंगे। तो आप उसके लिए सहयोगी बन सकते हैं। सहयोगी में अगर सहयोग करना चाहें तो उसमें 9654571989 इस मोबाइल नंबर पर आप सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। माँ भगवती पराम्बा आप सबों को खुश रखे। मैं यही प्रार्थना करता रहूँगा कि हमसे जितने लोग जुड़े हैं, माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबके परिवार में सुख और शांति समृद्धि दे। धन्यवाद।